क्या आपको पता है कि आपके गुर्दे आपके लिए कितना ज़्यादा काम करते हैं? मैं बताती हूँ। आपकी बॉडी में जितने भी जहरीले केमिकल्स हैं, उनको आपके गुर्दे फ़िल्टर करते हैं, यानी कि साफ़ करते हैं। मैं हूँ इरम और आप देख रहे हैं इरम खान व्लॉग। आज की इस वीडियो में जो बहुत इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है, वो है किडनीज़ की इम्पॉर्टेंस। आज मैं आपको किडनीज़ के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से वो आपके लिए हेल्पफुल हैं, या आपको कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो आपको छोड़ना होंगी ताकि आपकी किडनीज़ बेहतर तरीके से काम करें। आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट आई एम very much related to science subject, and I know much more regarding these kind of things because my study is all about this. So I'm going to discuss with you about the kidneys function. अच्छा, सबसे पहले जो बात है वो ये है कि आपको किडनीज़ के फंक्शंस का पता होना चाहिए कि किडनी आपकी बॉडी में वर्क क्या करते हैं, काम क्या करते हैं। किडनीज फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। आपकी बॉडी में जितने भी पॉइजन प्रोड्यूस होते हैं इनसाइड थ्रू केमिकल रिएक्शन, वो उसको क्लियर करते हैं, क्लीन अप करते हैं थ्रू फिल्ट्रेशन प्रोसेस, और ये नेचुरली होता है। बट अभी जो मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूँगी कि आज वो 10 वजूहात मैं आपसे डिस्कस करूँगी जिसकी वजह से किडनीज फंक्शन इफ़ेक्ट होता है, या फिर गुर्दे सही तरह से काम नहीं करते या ख़राब हो जाते हैं और बहुत स्वेयर कंडीशन हो जाती है। तो ये चीज़ मैंने आपसे डिस्कस करनी है। आप मेरी इस वीडियो के साथ बने रहें, जुड़े रहें, और इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। कंप्लीट वीडियो एंड तक आपने ज़रूर वॉच करनी है। तो लेट्स स्टार्ट। कोई भी जहरीले केमिकल्स जो आपके जिस्म के अंदर बन रहे होते हैं, सारे के सारे गुर्दे ही उनको फ़िल्टर करते हैं और उनको आपकी बॉडी से बाहर निकालते हैं थ्रू फिल्ट्रेशन। और इस बात का ख्याल रहे कि गुर्दे ख़राब होने के हवाले से जो फूड आइटम्स हैं, वो किस तरह हम उनकी इनटेक करते हैं या उसको डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं और बिल्कुल केयरलेस होकर यूज़ करते हैं, और उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे किडनीज़ फंक्शन पर। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी 10 रीज़न कि क्या क्या वजूहात हैं कि जिसकी वजह से किडनीज़ वर्क नहीं करते। तो सबसे पहले है जी, सॉल्ट का इंटेक है। ठीक है, सॉल्ट जो इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है वो ये है कि डेली 6 ग्राम इंटेक होनी चाहिए। 6 ग्राम से कम आपको सॉल्ट इस्तेमाल करना चाहिए। बट होता क्या है कि हम जो है ना डबल और ट्रिपल यूज़ कर रहे होते हैं, और इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हम सालन वगैरह में यूज़ करते हैं, रोटी, नान, सलाद, समोसे, पकोड़े, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हम आजकल बच्चे मैक्रोनी बहुत ज़्यादा शौक़ से खा रहे हैं। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा जो सॉल्टी चीज़ें हैं वो हम लाइक करते हैं, तो उससे हमारी बॉडी में सॉल्ट की रेशो बढ़ जाती है। 6 ग्राम से तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इससे होता क्या है कि आपकी जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से आपकी खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं, जिससे आपको हार्ट डिज़ीज़ वगैरह जो है ना वो होना शुरू हो जाती हैं। तो ये साल्ट का इंटेक जो है ना वो हमें कंट्रोल करना चाहिए वेरी सीरियसली। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, क्योंकि मैंने आपको 10 रीजंस बताने हैं, राइट। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ओटीसी। ओटीसी क्या है? ओवर द कंट्रोल मेडिकेशन। अब इसका इस्तेमाल, ठीक है ना, जो मेडिसिन से रिलेटेड पीपल हैं उनको तो ये बात समझ आ गई होगी, लेकिन जो नॉर्मल पीपल हैं उनके लिए मैं ये बताती चलूँ कि जब हम बहुत ज़्यादा ऐसी मेडिसिन जैसे पेन किलर्स है और पैरासीटामोल हो गई, ये चीज़ें हम बहुत ज़्यादा जब यूज़ करते हैं ना, बात बात पे टैबलेट खा लो, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, तो इससे भी जो है ना वो गुर्दे ख़राब होते हैं। सही है। और इसका रिज़ल्ट जो बहुत वर्स होता है, और हमारे मेडिकल स्टोर पर कुछ भी मिल जाता है विदाउट एनी कंफर्मेशन एंड आई थिंक सो कि एनी टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो पहले हमें डॉक्टर से रिव्यू करना चाहिए। डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमें पेन किलर्स ये चीज़ों का इंटेक करना चाहिए। अब ओटीसी में जो है ना वो हर्बल मेडिकेशन भी है। हर्बल मेडिकेशन में ज़्यादातर स्टीरॉइड्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपका बीपी वगैरह हाई वगैरह रखते हैं,
हैं तो हकीम जो है ना वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, और अपनी मेडिकेशन की वजह से मरीज़ बहुत ज़्यादा जो हॉस्पिटल में आते हैं वो हकीम वगैरह की दवाई लेने के बाद जब बहुत स्वेयर कंडीशन में मरने के करीब हो जाते हैं तो तब वो डॉक्टर्स के पास आते हैं। पहले हकीम ही उनको ख़राब करते रहते हैं, ठीक है ना। तो आप प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल, और हकीम से दवाई लेने से पहले 100 बार सोचें कि आपने ज़िंदा रहना है कि मरना है, ठीक है ना। और उसके बाद है कंट्रोल योर बीपी, ये जो फोर्थ पॉइंट है। आई थिंक सो थर्ड पॉइंट हर्बल मेडिकेशन है, बीच में ओटीसी में ये इंक्लूड है। और अब फोर्थ पॉइंट क्या है, कंट्रोल योर बीपी, सॉल्ट, ये सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कशन कर दी है। उसके अलावा है कंट्रोल योर ब्लड शुगर, डायबिटीज़। तो इसमें यही है कि अगर उनकी शुगर ज़्यादा है तो उनको गुर्दों का मसला होता है पेशेंट को। अगर हाई शुगर हो जाए तो फिर किडनीज प्रॉब्लम का इशू आता है। और इसका ये है कि आप रिड्यूस योर स्ट्रेस, अब स्ट्रेस को कम करें, क्योंकि स्ट्रेस से डायबिटीज़, जो डायबिटिक पेशेंट है उनकी ये जो डायबिटीज़ है ये अनकंट्रोल हो जाती है, ठीक है ना। और इसके अलावा किसी भी वजह से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एड्रिनल हार्मोन्स वगैरह ये आपके इंक्रीज़ हो जाते हैं आपकी बॉडी में, ब्लड शुगर को ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है ना। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल में रखें। और पानी की कमी भी हो जाती है, शुगर ज़्यादा हो जाती है और बीपी हाई हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, क्रोनिक स्ट्रेस में इजाफा होता है। तो इसको मैनेज करना चाहिए। सेवन्थ जो पॉइंट है, ये क्या हो गया भाई, फिफ्थ के बाद सिक्स पॉइंट था रिड्यूस योर स्ट्रेस, ये सिक्स पॉइंट है। और अब सेवन्थ पॉइंट है कोलेस्ट्रॉल, जो है ना कोलेस्ट्रॉल, उसको आपने मेंटेन रखना है, उसको चेक में रखना है। आपको पता है बैड कोलेस्ट्रॉल होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो इसको आपने जो है ना लिपिड प्रोफाइल करके इसका आपने सोल्यूशन माइंड में रखना है और इसका चेकअप करवाते रहना है कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। और फिर उसके बाद है कि खून की नालियों में प्लैक बन जाता है अगर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है। तो ये जो खून की नालियों में प्लैक बनता है ना कोलेस्ट्रॉल की डेपोजिशन की वजह से, तो ब्लड वेसल्स बहुत नैरो हो जाएंगी, ज़ाहिर है वो जो उनका पैसेज है वो तो ख़राब हो जाएगा ना। अब क्या होगा कि ब्लड प्रेशर सही तरीके से किडनी तक पहुंच ही नहीं पाएगा, और इसकी वजह से ना आप की किडनीज भी इस वजह से भी डिसफंक्शन हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। तो फ्राई फूड, ऑयल वगैरह ये चीज़ें आपको अवॉइड करना होंगी। फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, हेल्दी फूड लें, ताकि आप बेहतर रह सकें। सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल, इसका मतलब ये है कि जस्ट सिटिंग मोड में ना रहें, बहुत अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलें, और जो है ना वो आप एक्सरसाइज करें डेली 120, जो है ना क्या कहा जाता है कि 120 वन वीक में, बल्कि 120 स्टेप्स आपको लेने चाहिए और कदम आई थिंक सो चलना चाहिए ना। तो ये भी एक रिसर्च है। और शुगर और डिप्रेशन और स्ट्रेस और ये सारी बीमारियां हो जाती हैं जब आप सिटिंग मोड में ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहते हैं। जैसे कि देखिए ना, आप सपोज़ आपकी अगर रूटीन है, आप सुबह ऑफिस में जाते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं, या जो भी आपका जो भी जॉब का मोड है, और उसके बाद फिर आप गाड़ी में बैठ गए, फिर घर आके बैठ गए, फिर खाना वगैरह खाया, फिर सो गए, तो ये देखिए ना ज़्यादा कंफर्ट जोन चल रहा है, आप एक ही मोड में बैठे हुए हैं। तो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। और डॉक्टर्स कहते हैं कि 1 वीक में आपके 120 मिनट्स जो है ना वो एक्सरसाइज को दें। मिनट्स हैं, स्टेप्स नहीं है, मुझे याद आ गया। तो मस्ट डू एक्सरसाइज, ठीक है। और इसके अलावा आई थिंक सो एक्सरसाइज करनी चाहिए। और मॉडरेट इंटेंसिटी जो है ना वो एवरीडे आप लोग ब्रिस्क वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, स्मोकिंग करें, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। जो लास्ट पॉइंट, नॉट लास्ट, सेकंड लास्ट है, स्मोकिंग छोड़ दें भाई, इसके भी इफ़ेक्ट्स किडनीज़ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। नो डाउट कि लंग्स पर होते हैं, बट ये किडनीज़ को भी अफेक्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है स्मोकिंग। तो हमारे जो अवाम है वो ज़्यादातर तो स्मोकिंग में पड़ी हुई है, और इसको हमने मॉडर्न होने का दर्जा दे रखा है, जो बिल्कुल गलत है। और उसके बाद जो लीस्ट वे है कि एडिक्वेट स्लीप, आपने ना नींद पूरी करनी है। अब अक्सर हमारी बर्डन ऑफ वर्क की वजह से नींद ख़राब हुई रहती है और 8 आवर्स कंप्लीट नहीं होते, तो इससे भी आपके किडनीज अफेक्ट होते हैं।
और एवरेज रिकमेंडेशन क्या है कि आपके गुर्दे खुश रहेंगे तो आप भी खुश रहेंगे, सही है। तो नींद अच्छी सी लें, इसके अलावा स्मोकिंग अवॉइड करें, स्ट्रेस अवॉइड करें, अपनी शुगर को चेक एंड बैलेंस में रखें, कोलेस्ट्रॉल का भी आपको पता होना चाहिए कि बैड और गुड कितना चल रहा है, क्योंकि इससे फिर ब्लड वेजल्स नैरो होती हैं, उनमें प्लैक इकट्ठा होता है, प्लैक की डेपोजिशन होती है, और वो फिर सही जो पैसेज है ब्लड वेजल्स का वो डिस्टर्ब होता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, मैंने आपसे 10 फैक्टर्स डिस्कस किए हैं कि ये सारे मिलकर आपके किडनीज फंक्शन को किस तरह से डिस्टर्ब। होप सो कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी जो किडनीज़ के फंक्शंस के बारे में है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरी वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं आपके साथ इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ, और ये आपके लिए फ्रूटफुल है। आप अपने लाइफस्टाइल जो है वो हेल्दी बनाएं, एक्सरसाइज करें, हेल्दी फूड का इंटेक करें, सब्जियां वगैरह खाएं, और फ्रूट्स का यूज़ करें, चने वगैरह खाएं, और ऐसी चीज़ें खाएं जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। देखिए ना, जितना भी फूड है ना वो अकॉर्डिंग टू हमारी बॉडी अल्लाह ताला ने बनाया है, और उसकी हमारी बॉडी को अच्छा ज़रूरत है। जितना भी जंक फूड है या ऑयली फूड है, ये जस्ट हमने अपने फॉर द टेस्ट चीज़ें बना रखी हैं, लेकिन अंदर जाके आपके लिए कोई ख़ास हेल्दी नहीं होती, उल्टा आपके लिए बीमारियों का बायस बनती हैं। तो मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस लेकर आऊँगी, साइंस के टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस लेकर आऊँगी, क्योंकि ये मेरी फील्ड है और मेरा सब्जेक्ट है, और मैं इसके बारे में रिसर्च भी करती हूँ, स्टडी भी करती हूँ। तो अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कर सकते हैं। और ये है कि बस मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, और जो मैंने आपसे डिस्कशन की है इसको बार बार देखें, और पानी का इंटेक ज़्यादा रखें, पानी ज़्यादा पिया करें, इससे आपके जो किडनीज़ हैं वो वॉश होते रहते हैं, और सारा सिस्टम अच्छे से काम करता है, ठीक है ना। और वॉक ज़्यादा किया करें, एक्सरसाइज किया करें, और नमाज वगैरह भी पढ़ा करें, और अल्लाह ताला को याद रखें, ताकि अल्लाह ताला भी हमें याद रखें, और अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि आप भी सेहतमंद रहें, और आपकी सराउंडिंग में जितने लोग हैं वो भी सेहतमंद रहें, क्योंकि सेहतमंद माशरा ही आगे चलकर फ्यूचर के चैलेंजेस को फेस कर सकता है, ठीक है। अल्लाह ताला सबको सेहत से रखे। मेरी दुआ है कि आप सब ठीक रहें, आबाद रहें, खुश रहें। ओके, टेक केयर, मुझे दें इजाज़त। मैं हूँ इरम, और आप देख रहे हैं इरम खान व्लॉग। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।